बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 6.52। A and B play 12 games of chess, of which 6 are won by A, 4 are won by B, and 2 games end in tie. They agreed to play a tournament consisting of 3 games. Find the probability A win all game, 2 games end in tie, A and B win alternately, B wins at least 1 game. अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन बेटा हमें दी है वो है कि ए और बी दो प्लेयर हैं जिन्होंने 12 गेम्स खेली हैं चेस की, और इन 12 गेम्स में से जो ए प्लेयर है उसने 6 गेमें जीती हैं, बी प्लेयर जो है उसने 4 गेमें जीती हैं और 2 गेमों में टाई पड़ गई। अब इस इंफॉर्मेशन को बेस बनाकर हमने फिर फर्दर जो प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है वो ये है कि उन्होंने 3 गेम्स खेलने का एक टूर्नामेंट किया। अब उन 3 गेम्स में से प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि तीनों गेम में ए जीत जाता है, 2 गेमों में टाई पड़ती है, ए और बी अल्टरनेटली विन करते हैं, बी विन्स एट लीस्ट 1 गेम। अब ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है इसकी बुनियाद पर हम पहले विनिंग की, ए के विनिंग की, बी के विनिंग की और टाइड गेम की प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। लेट कर ले ए गेम विन बाई ए, गेम विन बाई बी और टी है गेम टाइड। अब अगर ए बंदा गेम जीतता है तो फेवरेबल केसेस ऑफ ए ओवर टोटल केसेस 6 गेम्स ए ने जीती हैं तो 6/12। इसका मजीद ब्रेक कर लें 1/2। बी के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है 4/12। फेवरेबल केसेस फॉर इवेंट बी 4 है, 4/12 1/3। 2 गेम्स में टाई पड़ी है तो टाई की जो प्रोबेबिलिटी है गेम की वो 2/12। इसको मजीद ब्रेक कर लें 1/6 है। ये हमने प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। अगर हम 1 में से इन्हें माइनस कर देंगे तो इनके कॉम्प्लीमेंट निकल आएंगे, यानी ए प्राइम या ए बार वाली प्रोबेबिलिटी, बी बार वाली और टाइड बार वाली प्रोबेबिलिटी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, ये आ गया 5/6। अब हमने क्वेश्चन फाइंड आउट करना है कि उन्होंने 3 गेम में खेलने का टूर्नामेंट सेट किया है, तो तीनों की तीनों गेम में जो है अगर ए बंदा जीत जाता है, ए विन ऑल गेम, यानी पहली गेम भी ए जीतेगा, दूसरी भी ए जीतेगा, तीसरी भी ए जीतेगा। तो अब ये देखें बेटा कि जो गेम्स के रिजल्ट हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि पहली गेम का रिजल्ट दूसरी पे, दूसरी का तीसरी पे कोई असर नहीं रखता। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की वजह से आप इनको ब्रेक करें और यहाँ पर ए के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2। तो 1/2 फॉर दिस, 1/2 फॉर दिस, 1/2 फॉर दिस, ये आप रख दें तो ये 1/8 जो है ये आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 गेम्स एंड इन टाई, 2 गेम्स में टाई पड़ गई। अब वो कौन सी 2 गेम्स है जिनमें टाई पड़ी है 3 में से, ये हमें नहीं पता, बट ये हमने मालूम करना है कि 3 में से 2 में टाई है। तो हम ये देखते हैं कि जी अगर पहली और दूसरी गेम में टाई पड़ जाए और तीसरी का फैसला हो जाए तो यहाँ 2 गेम में टाई है, एक का फैसला हो गया। ये भी हो सकता है, यानी ये आर जो है उसकी नोटेशन को प्लस में कन्वर्ट किए, या पहली और तीसरी गेम में टाई पड़ी है और दूसरी गेम का फैसला हुआ है, या ये भी हो सकता है कि दूसरी और तीसरी गेम में टाई पड़ी है और तीसरी गेम पहली गेम का फैसला हुआ है, या ए ने जीती है या फिर वो बी ने जीती है। अब आपने बेटा इनको ब्रेक करना है। इनको ब्रेक करके तो जहाँ पर टी है वहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी रखनी है 1/6 और जहाँ टी बाहर आ गया है वहाँ पर आपने 5/6 रखनी है। तो इनको बेटा आप सॉल्व कर दें, कीमतें रख के ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, यानी 5/216, 5/216, 5/216। इस कैल्शियम ले लें 216, 5 + 5 + 5, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब एक क्वेश्चन है नेक्स्ट कि बी विन्स एट लीस्ट 1 गेम, बी जो है कम अज़ कम एक गेम जीतता है। अब बी कम अज़ कम एक जीता है, यानी 1 जीत जाए, 2 जीत जाए
या तीनों जीत जाए। तो हम अगर इसी प्रोबेबिलिटी को लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व कर दें कि बी जो है वो तीनों गेम में हार जाता है, और इस प्रोबेबिलिटी को हम 1 में से माइनस कर दें, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लूज ऑल। पहली गेम भी हारा, दूसरी भी हारा, तीसरी भी हारा, तो ये इसके जो हारने की प्रोबेबिलिटी है बी के वो है 2/3। तो यहाँ पर हम 2/3 रख के 1 में से ये माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास जो बाकी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा कि बी विन्स एटलीस्ट 1 गेम। तो ये हमारे पास बेटा इसका आंसर आ जाएगा, यानी बी विन एटलीस्ट 1 गेम। 1 में से हमने बी की जो लूजिंग वाली है वो माइनस कर दी, है हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ए एंड बी विन्स अल्टरनेटली। अल्टरनेटली का मतलब है कि बारी बारी उन्होंने गेमें जीती हैं। अगर पहली गेम ए जीता है तो दूसरी बी जीता है, फिर ए जीता है, ये भी मुमकिन है। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि पहली गेम जो है वो बी जीते, फिर ए जीते और फिर बी जीत जाए। अब जो विनिंग है ये इंडिपेंडेंट है, ट्रायल आपके इंडिपेंडेंट है, इनको ब्रेक कर लें। तो यहाँ पर जो इस ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो रखें, और जो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो बी की जगह पर रख दें। इनको फिर आप सॉल्व करें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो गेम के रिजल्ट हैं वो इंडिपेंडेंट है। किसने गेम जीतनी है, ए ने या बी ने, ये इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 6.53। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। द कंटेंट ऑफ 2 अर्न एज फॉलोज। 2 डिब्बे हैं जिनके अंदर बॉल पड़े हुए हैं, और बॉल की जो डिवीजन है वो इस तरह है कि अर्न ए के अंदर 3 रेड हैं, 2 वाइट हैं। अर्न बी के अंदर 2 रेड हैं और 5 वाइट हैं। एन अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम। आपने पहले रैंडमली एक डब्बा चुना। बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, उसमें से एक बॉल निकाला। एंड प्लेस्ड अनसीन इनटू द अदर अर्न, बगैर देखे उसे दूसरे में डाल दिया। देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड अर्न या अदर अर्न। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल ड्रॉन आर ऑफ द सेम कलर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों का रंग सेम है। अब इस क्वेश्चन को पहले आपने बेटा समझना है। 2 डिब्बे हैं जिनके अंदर ये रेड और वाइट कलर के बॉल है। आपने पहले मरहले पर एक डब्बा चुना, आंखें बंद करके आपने एक डब्बा पकड़ा। कौन सा डब्बा आपके हाथ में आया है कोई पता नहीं। फिर उस डिब्बे में से आपने एक बॉल निकाला, तो उस बॉल को निकाला और उसे आपने दूसरे डिब्बे में डाल दिया। फिर आपने दूसरे में से भी एक बॉल निकाला, अब आपने 2 बॉल निकाल लिए। तो कहता है कि जो 2 बॉल निकले हैं दोनों का रंग सेम होना चाहिए, यानी हमने सेम कलर के बॉल ढूंढने हैं। अब इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटा वो ये हैं, देखें कि आपके हाथ में अगर पहला डब्बा लगाओ ए, यानी एस हमने ढूंढना है, एस इवेंट है बोथ बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। तो हो सकता है कि पहला डब्बा यानी डब्बा ए आपके हाथ में आया, उसमें से आपने रेड निकाला, तो सेम कलर तब बनेगा कि ये रेड निकाल के आपने दूसरे डिब्बे में डाला, फिर वहाँ से भी आपने रेड ही निकाला, तो ये 2 रेड आ गए। ये भी मुमकिन है कि आपके हाथ में डब्बा तो पहले ही लगा है लेकिन उसमें से निकला वाइट, तो ये वाइट आपने दूसरे में डाल दिया, तो वहाँ से भी आपने फिर वाइट ही निकालना, तब सेम कलर बनेगा। मज़ीद देखें बेटा, आपके हाथ में डिब्बा जो है वो लग गया दूसरा, यानी बी बॉक्स लगा। अब बी में से आपने निकाला रेड, ये रेड 2 जो है दूसरे डिब्बे का है, तो इसे आपने जब पहले में डाला तो फिर वहाँ से भी आपने रेड लेना है, तब ये सेम कलर बनेगा। या दूसरी ऑप्शन ये है कि डिब्बा आपके हाथ में दूसरा लगा बट उसमें से निकला वाइट, तो ये वाइट आपने पहले बार डिब्बे में शिफ्ट किया, वहाँ से फिर आपने मज़ीद वाइट निकाला, तो ये 2 वाइट हो गए। अब इनको आपने बेटा ब्रेक कैसे करना है ये ज़रा समझना। आपने पहले मरहले पर आपने डिब्बा निकाला, फिर उस डिब्बे में से रेड, ये रेड 1 इंडिकेट करता है कि ये ए डिब्बे का है, फिर आपने रेड 2 निकालना दूसरे डिब्बे में से, इस शर्त पे कि पहला डिब्बा और उसका रेड बॉल निकल गए हैं। यहाँ पर देखें डिब्बा आपके हाथ में लगा पहला और उसमें से निकला वाइट बॉल, ये वाइट ए डिब्बे का है। अब आपने दूसरा डिब्बे में से वाइट निकालना है, इस शर्त पे कि पहला डिब्बा और उसका वाइट बॉल निकल चुके हैं। मज़ीद देखिए बेटा, इस फॉर्म में हम काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डिब्बा आपके हाथ में लगा दूसरा, उसमें से निकला रेड कलर का बॉल, ये रेड आपने निकाला बी में से। अब ये जो रेड है इसे आपने पहले डिब्बे में डालना, तो वहाँ से रेड निकलेगा इस शर्त पे कि दूसरा डब्बा और उसका रेड बॉल निकल गया। प्लस डब्बा आपके हाथ में आया दूसरा, उसमें से आपने बॉल निकाला वाइट कलर का, ये वाइट जो है बी बॉक्स का है, तो फिर पहले डिब्बे में से वाइट निकलेगा इस शर्त पे कि बी बॉक्स और उसका वाइट निकल चुके। अब आपने बेटा यहाँ पर रखनी है कीमतें। अब कीमतें जो हैं ये ज़रा देखें कि डिब्बे की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब इसमें से अगर रेड आता है, यानी ये ए डिब्बा है, ए डिब्बे की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, इसमें से रेड आता है, रेड मेरे पास है 3/5, ये जवाब आ गया। अब ये रेड जब इधर आएगा तो यहाँ कर देगा 3, यहाँ पर हो जाएंगे 8। तो अब इस रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दूसरे की 3/8। मज़ीद देखें बेटा, आपके पास डिब्बा निकला पहला, यानी ए बॉक्स निकला, उसमें से निकला वाइट 2/5। अब ये वाइट जब इधर आएगा तो यहाँ कर देगा 6 और यहाँ पर करेगा 8। तो ये नेक्स्ट जो वाइट की प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 6/8, ये आती है। फिर देखें कि डिब्बा जो है वो आपके हाथ में आया दूसरा, दूसरे की प्रोबेबिलिटी आ गई, उसमें से निकला रेड बॉल, दूसरे डिब्बे में रेड हैं 2, टोटल है 7, तो 2/7। अब ये रेड जब इधर आएगा यहाँ करेगा 4 और यहाँ पर हो जाएंगे 6, तो यहाँ पर रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/6। फिर डिब्बा आपके हाथ में लगा दूसरा, लेकिन बॉल निकला वाइट, ये दूसरे डिब्बे की प्रोबेबिलिटी आ गई, उसमें से वाइट आपने निकालना, तो वाइट की प्रोबेबिलिटी है 5/7। ये वाइट जब ऊपर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर कर देगा 3, यहाँ हो जाएंगे 6, तो नेक्स्ट हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट 3/6। अब इनको बेटा आपने सॉल्व करना, ऊपर वाली रकमों को ज़रब दे दें, नीचे वालियों को ज़रब दे दें, ये आपके पास कैटेगरी बन जाएगी। अब मज़ीद जो है इनका लें आप एलसीएम, इनका एलसीएम लेंगे तो ये 9 + 12 ये 21 हो जाएगा, 8 + 15 ये 23 है। इनको मज़ीद सॉल्व कर लें और इनको प्लस कर लें, ये आपका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को बेटा हमने ना ट्री डायग्राम की मदद से भी सॉल्व करना है। ये ज़रा आपने समझना, ये जो क्वेश्चन हमने किए इसे ट्री डायग्राम में कैसे करेंगे। पहले मरहले पर आपने बेटा डिब्बा निकाला, ए डिब्बा निकला, उसमें से निकला रेड बॉल। अब ए डिब्बे में रेड है 3/5, तो अगर डिब्बा ए ही निकला होता और उसमें से निकलता वाइट, तो वाइट की प्रोबेबिलिटी हो जानी थी 2/5। अब मज़ीद देखें कि ये जो आपने रेड निकाल के दूसरे में डाला, ये रेड जब यहाँ आएगा तो यहाँ कर देगा 3 और यहाँ पर करेगा 8। अब रेड आपने इसमें से भी लेना है, तभी सेम कलर बनेगा ना, R1 और R2, तो ये होगा 3/8। अब ये देखो, अगर आपने वाइट निकाला है यहाँ पर, पहले डिब्बे में से वाइट निकला, तो ये वाइट जब यहाँ शिफ्ट होगा यहाँ पर कर देगा 6 और यहाँ पर करेगा 8। तो अब इस वाइट की प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगी, 6/8, यानी दूसरे वाइट की प्रोबेबिलिटी। अब आप इस फेज़ में आ जाए, डिब्बा आपके हाथ में लगा दूसरा, उसमें से निकला रेड, तो रेड कलर के बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 2/7, और अगर वाइट निकलता तो 5/7। अब ये रेड जब आपने उठा के पहले डिब्बे में डाला तो यहाँ पर उसने कर दिए 4, यहाँ पर हो गए 6, तो यहाँ रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 4/6। तो अगर वाइट निकलता तो वाइट आप यहाँ पर शिफ्ट करते तो यहाँ पर होने थे 3 और यहाँ हो जाने थे 6, तो नेक्स्ट वाइट की प्रोबेबिलिटी होनी थी 3/6। अब आपने बेटा ये 1/2 को, R1 को, R2 को मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास जो है ये आंसर खुल जाएंगे। देखें ये पहली कैटेगरी आ गई, पहला डिब्बा उसमें से वाइट निकला और दूसरे में से भी वाइट निकला, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये कैटेगरी आ गई। बी डिब्बा निकला, उसमें से रेड निकला, तो पहले में से भी रेड निकलना चाहिए, ये कैटेगरी आ गई। डिब्बा बी निकला, उसमें से वाइट निकला, तो फिर पहले में से भी वाइट है, ये कैटेगरी आ गई। इनको आप सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो बेटा आपके पास वही आंसर आएगा जो हमने मैनुअल तरीके से सॉल्व किया है। सेम आंसर आपको मिल जाएगा जो मैनुअल प्रोसेस से हमने निकाला है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।